न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि 29 अक्टूबर को जो बंद की अपील की गई है नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर, अब इस बंद को लेकर किसी ने भी तायीद नहीं की है। इस पर इन्होंने एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। एक पैम्पलेट मेरी नज़र से गुजरा, उसमें लिखा हुआ है कि गुस्ताख रसूल आज़ाद घूम रहा है, गिरफ्तारी वो सख्त सजा के लिए तेलंगाना मुस्लिम बंद और यौम सियाह मनाया जाएगा। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने एहतजाज को दर्ज करवाएं। बंद और यौम सियाह में शामिल हों ठेला, बंडी, होटल, पान शॉप, बल्कि हर किस्म के कारोबार को बंद रखें। अल्लाह हम सब की कोशिशों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ये बंद की अपील JAC के मुश्ताक मलिक साहब ने की है। ठीक है, मैं इस बंद की मुखालिफत में नहीं हूं। ये आपका अपना इख्तियार है कि कारोबार बंद रखें या ना रखें, लेकिन जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बात आती है तो अवाम के सामने हकायक लाना लाजिम हो जाता है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर यह पैम्पलेट पोस्ट करते हुए सबकी राय तलब किया। किसी ने भी इस बंद की तायीद नहीं की। अब मैं अपनी राय अवाम के सामने रखना चाहूंगा। दरअसल इस तरीके का बंद एक ऐसा ऐलान है जो ये जाहिर करता है कि हम इतने लाचार, बेबस और कमजोर हो चुके हैं कि कोई हमारे नबी की गुस्ताखी करता है तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए एक दिन के बंद के लिए हम कारोबार बंद करके घरों में दबक के बैठे रहें। कर लो बंद, किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। मलून गुस्ताखी करेगा, आप दुकान बंद कर लेके घर में बैठ जाओ, फिर गुस्ताखी होगी, फिर आप दुकान बंद कर लो, फिर गुस्ताखी होगी, फिर कारोबार बंद कर लो। जिस तरीके से लगातार गुस्ताखियों की कोशिश हो रही, मैं तो यही कहूंगा, अगर बंद ही करना है तो एक दिन के लिए क्या, हमेशा के लिए कारोबार और अपने आप को बंद कर लो। कारोबार बंद कर लो, अपने आप को बंद कर लो, काले चद्दरों में अपने आप को लपट लो, गमजदा हो जाओ, कमाना, खाना, पीना सब बंद कर लो। किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे ऐलानात से तो यही जाहिर हो रहा कि कौम इतनी लाचार और बेबस हो गई कि करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। बस अपने आप को बंद कर लो। इससे क्या फर्क पड़ेगा गुस्ताख को या फिर हुकूमत को। डबल नुकसान तो बंद करने वालों का ही होगा। अगयार तो यही चाहेगा कि तुम हर रोज यौम सियाह मनाओ, हर रोज तुम काले झंडे लेके काले टुकड़े कपड़ों पे लगा के अपना कारोबार बंद कर लो, अपने आप को घरों में बंद कर लो और इसी तरह तुम अपने आप को खत्म कर लो। अगयार तो यही चाहेगा। अब रही एहतजाज की बात, तो बेशक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बंद मनाकर पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ उसूल होते। आप पहले कानूनी कार्रवाई करो और हुकूमती सतह पर सजा दिलवाने की कोशिश करो। कानून और हुकूमती सतह पर अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही, अगर आपकी बात को नहीं माना गया, तब आप एहतजाज करो। लेकिन यहां हमारे पास तो नींद में से उठते 1 महीने के बाद फिर उठते ही एहतजाज पे आ जाते और खुद का डबल नुकसान कर लेते। कारोबार बंद करके नुकसान उठा लेते या फिर रोडों पे निकल के भीड़ जमा करके चीखा मार के डंडे खा के भागम भाग कर लेते। ये अपने अपने कारोबार बंद कर लेना कोई एहतजाज नहीं होता। ना इसका दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक, ना गुस्ताख पर इसका फर्क पड़ेगा और ना हुकूमत पर कोई असर होगा। बंद के एहतजाज का कॉन्सेप्ट और उसका हुकूमत पे फर्क उस वक्त पड़ता जब बसेस बंद हो, पूरा ट्रांसपोर्ट बंद हो, ट्रेन्स बंद हो, फ्लाइट्स बंद हो, हुकूमत के सारे इदारे बंद हो और शहर का सारा निजाम ठप हो जाए। तो जब हुकूमत पर इसका असर पड़ता और हुकूमत मुतवज्जे होती,
यहां इस बात को नोट कर लें, मैं सिर्फ बंद का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सोप करो नहीं बोल रहा हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, एहतजाज के नाम पे बंडी, ठेले, पान के डब्बे, होटला और दुकाना बंद कर लेने से किसी को भी 1% भी फर्क नहीं पड़ता, सिवाय खुद के एक दिन की कमाई के नुकसान के। आप एक दिन क्या, रोज अपना कारोबार बंद रख लो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बंद का मामला डिसाइड करने वालों से और बंद का ऐलान करने वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि गुस्ताखी होके 1 महीना हो गया, ये 1 महीने के बाद जज्बात क्यों जागे? और जागे तो ऐसे जागे कि अपन जागते ही सबको सुला दे रही। 1 महीने के बाद अपन उठे तो ऐसा उठे कि सबको बंद करवा दे रही और अपनी ही कौम को बंद कर लेने का फैसला कर दे रही। मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्यों अपने आप को बंद कर लेने की इतनी लाचारी, मजबूरी और कमजोरी हो गई? गुस्ताख पर कानून के तहत कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों खत्म हो गई? पुलिस स्टेशंस में FIR दर्ज करवाने की हिम्मत क्यों खत्म हो गई? पुलिस कमिश्नर से मिलकर आला सतह पर कानूनी कार्रवाई का मशवरा लेने की हिम्मत क्यों नहीं रही? अदालत से रुजू होने की हिम्मत क्यों नहीं रही? कौम के वकीलों को जगाने की सोच क्यों नहीं रही? होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से मिलके हुकूमती सतह पर कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं रही? गवर्नर से मिलके उनके सामने अपनी बात रखते हुए रियासती सतह पर कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं रही? मुसलमानों का वोट लेके आईवानों में बैठे कायदीन से सवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं रही? मुसलमानों के कायदीन जो अपने वोटों के लिए जलसों और सड़कों पर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगवाते, उन्हें असेंबली में लगातार हो रही गुस्ताखियों पर CM के आगे बात रखने की हिम्मत क्यों नहीं रही? पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर गरजने की हिम्मत क्यों नहीं रही? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगातार गुस्ताखियों की कोशिश और मलून गुस्ताखों को कानूनी सजा नहीं मिलने पर पार्लियामेंट और असेंबली में हुकूमती सतह पर एहतजाज दर्ज करवाकर सेशंस बाइकआउट करने की हिम्मत क्यों नहीं रही? कार्रवाई और काम करने के हजारों रास्ते खुले होते हैं, लेकिन करने के काम करते नहीं। मुसलमानों से हजारों करोड़ के चंदे जमा करने वाले जमातों को देखो, लेटर हेड्स काले करके मजम्मत करने में रहते। मुसलमानों का वोट लेके मुंतखब शुदा कायदीन को देखो, सिर्फ जलसे, तकरीरां और मीडिया इंटरव्यू करके कंडम करते रहते। और रहबरों को देखो तो बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यौम सियाह मनाना फैशन बना लिए। एक दिन के लिए पान के डब्बे, होटलां, दुकाना बंद करवा कर लोकल मीडिया के जरिए से अपना हक अदा करने में लगे हुए हैं। एक दिन का क्या, सारी उम्र मनाओ यौम सियाह, किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? कौम को और नई नस्ल को क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं सोचिए कि जब भी तुम्हारे मजहब पर बात आएगी, जब भी तुम्हारे दीन पर बात आएगी, जब भी तुम्हारे अल्लाह रसूल और दीनी पेशवाओं पर बात आएगी, तुम कानूनी और हुकूमती सतह पे करने के कोई काम मत करो, सोते रहो और 1 महीने के बाद उठ के बस अपना कारोबार बंद कर लो और फिर कारोबार बंद कर लेके घर में ब्लैंकेट ओढ़ लेके सो जाओ। चलिए लगे रहिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।